Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started class 12 Psychology Chapter 1 Variations in Psychological Attribute. In the last video, we have discussed the topic is Theory of Multiple Intelligence. Today in this video we will be discuss about the topic is triarchic theory of intelligence. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So guys, let's start my video. So guys, today's class topic is triarchic theory of intelligence was given by Robert Sternberg 1985. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग अपनी एक थ्योरी देते हैं, अपने व्यू पॉइंट बताते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस, राइट। तो कैसे है इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है। सो द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप and select environment to accomplish one's goals and those to one's society and culture. ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टर्नबर्ग देते हैं और जो वो एक डेफिनेशन देते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस वो पर्सन होता है जो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है, शेप करता है, सेलेक्ट करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो पर्सन इंटेलिजेंट है। आया समझ में? ओके, आ जाएगा धीरे धीरे। कि पर्सन की ऐसी एबिलिटी होती है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप होम में हो, चाहे आप कहीं भी सिटी टाउन किसी भी जगह में हो, आप जहाँ आप रह रहे हो, आप उस इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर रहे हो और आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो आप उसको शेप कर रहे हो। मीन्स आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो, क्या सही है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या चेंज की नीड है उस चीज़ के अंदर। तो आप वहाँ पे इसको शेप दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप जिस इन्वायरमेंट में रहना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको किस इन्वायरमेंट में रहना है, किस इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रहे हैं अपने साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इनके अकॉर्डिंग ये है। एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं शॉर्ट में। जो पर्सन एनवायरनमेंट में रह रहा है वो एनवायरनमेंट को कैसे अडेप्ट कर रहा है, जहाँ वह रह रहा है कैसे उसको मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स उसको शेप दे रहा है, कैसे वो इन्वायरमेंट चाहता है, किस तरीके का इन्वायरमेंट वो चाह रहा है, उसको वो सेलेक्ट कर रहा है ताकि अपने गोल को अचीव कर सके। वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंट है। हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में कि वो पर्सन इंटेलिजेंस है जिसमें वन फैक्टर है, जिसको हमने वन फैक्टर थ्योरी बोला। टू फैक्टर की बात की थी हमारे चार्ल्स पियरमैन ने, जिन्होंने कहा कि पर्सन के अंदर ये टू फैक्टर होंगे, वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंस है। फिर आते हैं थर्स्टन, उन्होंने 7 फैक्टर की बताई कि 7 फैक्टर होते हैं जो पर्सन इंटेलिजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे आर्थर जेनसन आते हैं हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। उन्होंने बताया कि पर्सन के अंदर ये टू टाइप ऑफ लेवल होते हैं, एसोसिएटिव लर्निंग और हायर ऑर्डर स्किल्स वाली, है ना, वो पर्सन इंटेलिजेंस है। उसके बाद स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलेक्चुअल आते हैं जो गिलफोर्ड देते हैं। वो 180 सेल्स बताते हैं कि ये 3 हम टाइप करेंगे, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करेंगे, वहाँ पे 180 सेल्स और हर एक सेल में फैक्टर होते हैं। उन्होंने वो बात की थी। नेक्स्ट हमारी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आती है। इनके जो हार्वर्ड गार्डनर देते हैं वो कहते हैं कि पर्सन के अंदर एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, यहाँ तक सारी बात अपने अपने ठीक है, लेकिन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं कि एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस तो ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कहते हैं कि
हम पर्सन के अंदर सभी तरह की चीजें होती है। ये होलिस्टिक वे में बताते हैं। इनकी थ्योरी क्या है, एक होलिस्टिक थ्योरी है, ठीक है। ये कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन अलग अलग चीज में इंटेलिजेंट होता है, तो किसी में नहीं होता है। ये नहीं होता है कि सारी चीजें होती है ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन, वो इंटेलिजेंट पर्सन है। क्लियर। अब इन्होंने 3 बेसिक टाइप बताए हैं इंटेलिजेंस के। तो फर्स्ट है, आपकी बुक के अंदर एक चार्ट दिया गया है, राइट। उस चार्ट में और आपने एक अलग से डिटेल भी ली हुई है, उस सबका मैंने मिक्सअप यहाँ पे एक नोट्स की तरह बनाया है, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे, 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप कंपोनेंशियल या अदर नेम आता है एनालिटिक सब थ्योरी, ठीक है। कंपोनेंशियल या एनालिटिक सब थ्योरी। सेकेंड एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव सब थ्योरी। इसके अदर्स नेम है जो मैं भूल रही हूँ, रेड पेन से मैं सर्कल लगा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल सब थ्योरी, ठीक है। अब ट्राई आर्किक क्यों बोलते हैं इस थ्योरी को, ये 3 ट्राई आर्किक है, ये 3 टाइप है, ठीक है। इसी को ट्राई आर्किक थ्योरी बोलते हैं। अब भाई इंटेलिजेंस है तो वहां पे सब थ्योरी क्यों आ रही है, क्यों आ रही है सब थ्योरी, क्योंकि कि हम इसको एक एज ए होल पढ़ रहे हैं, होलिस्टिक वे में है, इसलिए को सब थ्योरी बोला जाता है। क्लियर, डाउट क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम डिटेल में बात करते हैं। कंपोनेंशियल को एनालिटिक थ्योरी, सब थ्योरी भी कहा जाता है। एनालिटिक पर्सन या कंपोनेंशियल पर्सन क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी प्रॉब्लम में होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में वो अपनी एनालाइज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करता है, राइट। जो पर्सन इस कंपोनेंट में, इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा हाई एबिलिटी होती है, वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। वो क्या होते हैं, काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और अपनी चीज़ों को एनालाइज अच्छे से कर पाते हैं। वो पर्सन क्या है, एनालिटिक या कंपोनेंशियल में हाई होते हैं। क्लियर। इसके 3 टाइप है। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा नॉलेज एक्विजिशन। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को पहले जानना कि प्रॉब्लम किस तरीके की है, कैसी है ये प्रॉब्लम, कि क्यों है, किस तरीके से प्रॉब्लम आई है, क्या मैंने ये कभी सोल्व की है, अच्छे से उसके पर्सपेक्टिव को जानना। उसके पर्सपेक्टिव को जानने से रिलेटेड आपको उसकी नॉलेज को एक्वायर करना कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे हुआ था, कहाँ से ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के हर फैक्ट को जानना, उससे रिलेटेड आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर करना। क्लियर। ये आपका नॉलेज एक्विजिशन का फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड आते हैं हमारा मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट आता है जहाँ पे हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लिया, नॉलेज को एक्वायर कर लिया। अब हमें करना है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अपना माइंड को यहाँ पे यूज करना है, किसको, हमारे माइंड को यूज करना है कि कैसे करना है, क्यों करके इस तरीके से करना है, लर्निंग, मेमोरी, ये चीजें क्या है हम यूज करेंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्लियर। थर्ड आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस मीन्स आपने अपनी नॉलेज को एक्वायर कर लिया, प्रॉब्लम को समझ लिया, किस तरीके की प्रॉब्लम है, एनालाइज कर लिया, फिर आप मेटा कंपोनेंट को यूज अपने कॉग्निशन को यूज करोगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, राइट। एंड थर्ड, आप जो आपने प्रॉब्लम कैसे करना है सब कुछ सोच लिया, फिर आप एक्चुअली करना क्या है, आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है। परफॉर्मेंस कंपोनेंट में आप उसको अप्लाई करोगे। दिस वन इज द कंपोनेंशियल या एनालिटिक सब थ्योरी। क्लियर। सेकेंड थ्योरी पे आते हैं, एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव सब थ्योरी। एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव सब थ्योरी भी कहा जाता है। क्लियर। एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस। पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करती है। क्लियर। सेकेंड थिंग, इंटेलिजेंस अफेक्ट पर्सन एक्सपीरियंस। और इंटेलिजेंस क्या, जो भी इंटेलिजेंस होती है हमारी, वो पर्सन के एक्सपीरियंस को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है।
ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, ठीक है, वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। क्लियर। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास 12th में हो आप सब, और आपके क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम है, आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की एक अच्छा सा शेड्यूल बनाना है, कैसे करना है क्या नहीं करना, और एक टाइम पर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और आप 10th बोर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हो, कैसे आपने शेड्यूल बनाया था और आप पे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन 12th में आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखोगे कि 10th में तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है, आपके 90+ स्कोर आया। 12th में जब आपके मार्क्स कम आए, मीन्स आपके 70+ स्कोर आया, भाई ये इतने कम कैसे हो गए, मैं तो 10th में बहुत अच्छे पढ़ाई करता था, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता ना। तो वही क्या कि पर्सन का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो हमारे इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है, और जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो पर्सन का एक्सपीरियंस भी अफेक्ट करता है। नहीं तो आप ये देखोगे कि जब मैंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 12th में क्यों नहीं आए? वो तो आपका इंटेलिजेंस शो करते कि आपने 10th में बहुत अच्छा वर्क हार्ड किया था, शेड्यूल बनाया था, टाइम सेट किया था, अपने फ्रेंड्स से पढ़े थे, नोट्स किए थे, प्रैक्टिस की थी, तो आपके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। वहीं 12th में आपने ऐसा ज़्यादा नहीं किया कुछ भी, आपका 70% स्कोर आया, ठीक है, अब आपका स्कोर तो डाउन गया, उससे आपके इंटेलिजेंस अफेक्ट हो गई, आपके पर्सन के इंटेलिजेंस के। अब क्रिएटिव सब थ्योरी कैसे है ये? आप अपने जब भी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, जब आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचते हो कि पहले मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है। अगर आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं आई है, फिर आप और ज़्यादा अपना थॉट प्रोसेस को चलाओगे, आप विचार विमर्श करोगे, अपने कॉग्निशन को यूज़ करोगे, थिंकिंग करोगे। तो एक तरह का क्या है, जब आप जितना ज़्यादा आप अपना थॉट प्रोसेस को यूज़ करोगे, अपने थिंकिंग को यूज करोगे, तो वहां पे एक ओरिजिनल आइडिया, क्रिएटिव में ओरिजिनल आइडिया आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। इट इज रिफ्लेक्ट ऑन क्रिएटिव। क्लियर। थर्ड, कॉन्टेक्चुअल या प्रैक्टिकल सब थ्योरी। कॉन्टेक्चुअल को प्रैक्टिकल सब थ्योरी भी कहा जाता है। प्रैक्टिकली, ठीक है, द एबिलिटी टू डील with environmental demands encountered on daily basis। सॉरी, एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पर पर्सन इन्वायरमेंट में, जहाँ पे वो रह रहा है, जो भी इन्वायरमेंट की डिमांड है उसको अपनी डेली बेसिस पर कैसे डील कर रहा है, वो पर्सन कॉन्टेक्चुअली या प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल के इन्वायरमेंट में रह रहे हो, स्कूल के इन्वायरमेंट को आप अडेप्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप चेंजेस भी करना चाह रहे हो, और आप वहाँ पे सेलेक्ट भी कर रहे हो। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आप डेली बेसिस पर आप अपने इन्वायरमेंट में चेंज कर रहे हो, कैसे आप उन चीज़ों से डील करते हो। जो आपके स्कूल के अंदर इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, जो इन्वायरमेंट आपने सेलेक्ट किया है, वो आपने इन्वायरमेंट अडेप्ट किया है, आप उसके साथ कैसे डील करते हो, आप कॉन्टेक्चुअली प्रैक्टिकल या आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है। इट मे बी कॉल्ड स्ट्रीट स्मार्टनेस या बिजनेस सेंस भी बोला जाता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस मीन्स कि आप वर्क हार्ड कम करो, लेकिन आप अपने माइंड का यूज ज़्यादा करो। वर्क क्या करना है, स्मार्टली करना है, लेकिन आपको मेहनत कम करनी है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, स्मार्टली होता है, स्मार्टली वर्क करना है। बिजनेस सेंस कि बड़े बड़े बिजनेस जो होते हैं अपने सेंसेस ह्यूमर के थ्रू वो बिजनेस को चलाते भी हैं, राइट। कैसे चलाते हैं, कैसे करना है, कौन कौन सी डील करनी है, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस तरह के वो बिजनेस सेंस भी बोला जाता है। सॉरी। क्लियर। कि स्ट्रीट स्मार्टनेस का मतलब यही होता है कि आप अपनी प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करनी है, आपको मेहनत कम करनी है, आप काम को जितना स्मार्टली करोगे आप कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंट पर्सन हो। और बिजनेस साइड का हो गया कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, कैसे आप डील कर रहे हो, किस तरीके से बिजनेस आप चला रहे हो, कस्टमर के साथ आप कैसा डील कर रहे हो, आपका बिजनेस सेंस ह्यूमर कैसा है। आप
कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंस हो। क्लियर? जो पर्सन इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस में हाई होता है, जो पर्सन इन्वायरमेंट को अडेप्ट भी कर रहा है, शेप भी कर लेता है, सेलेक्ट भी करता है, वो पर्सन कॉन्टेक्चुअली क्या है? इंटेलिजेंट है। कॉन्टेक्चुअली क्या है? वो इंटेलिजेंट पर्सन है। वो अपनी लाइफ में सक्सेस भी हो जाता है। क्लियर? आया समझ में? अब इसको होलिस्टिक वे में समझते हैं। कंपोनेंशियल या एनालिटिक सब थ्योरी ये कहती है कि जो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को एनालिटिकली और क्रिटिकली थिंकिंग से प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, वो पर्सन इस इंटेलिजेंस में हाई होता है। वो काफ़ी क्रिटिकली और एनालिटिकल होता है, जिसमें हमने जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन को एक्वायर की है, हमने अपने कॉग्निशन को यूज़ किया है और देन हमने उसके थ्रू हमने अप्लाई किया है। वो पर्सन क्या है? कंपोनेंशियल इंटेलिजेंट पर्सन है। क्लियर? एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव सब थ्योरी, सॉरी, एक्सपीरियंस क्या कि हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम में भी क्या वो प्रॉब्लम ऐसी हुई है। अगर ऐसी हुई है, नहीं हुई है, तो बार बार हम अपने थॉट प्रोसेस को जितना यूज़ करते हैं, बार बार हम थिंकिंग करते हैं, वो पर्सन क्या है? हमारी इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है। और हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है? हमारे पर्सन के इंटेलिजेंस को भी अफेक्ट करता है। क्लियर? एंड कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल सब थ्योरी में क्या है? जो पर्सन अपने इन्वायरमेंट में डील कर लेता है, अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी डेली बेसिस के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर रहा है, शेप दे रहा है, सेलेक्ट कर रहा है, वो पर्सन क्या है? इंटेलिजेंट है। जो पर्सन ये तीनों टाइप ऑफ थ्योरी को अच्छे से कर लेता है, वो पर्सन क्या है? अपने इंटेलिजेंट पर्सन है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन में ये नहीं है तो इंटेलिजेंट नहीं है। ये तीनों होती है पर्सन के अंदर, लेकिन किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो वो पर्सन क्या है? हमारा इंटेलिजेंट पर्सन है। क्लियर? आया समझ में? कोई डाउट है? अब बताओ कि ट्राइआर्किक थ्योरी को क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थ्री ट्राइआर्किक है। और सब थ्योरी क्यों है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल में कम या ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या होलिस्टिक थ्योरी भी बोला जाता है। क्लियर? और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट? इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच करता है। तो ये हमारी थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर इंक्लूड की जाती है। क्लियर? आया समझ में? कहीं भी कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। क्लियर हो गया कि मैम हमें समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ गए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट। अगर कहीं डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैं आपसे सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।